हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की प्रश्नावली संख्या पद्धति 1.2 के प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें पहले बताना है कि कथन सत्य है और असत्य है, तो कारण बताना है कि सत्य कैसे हैं और असत्य कहते हैं कैसे हैं। तो हम इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न है हमारे पास कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या हमने करे थे, उत्तर में लिखेंगे वास्तविक संख्या कि हाँ, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या जो संख्या है, संख्या में अपरिमेय संख्या होता है। इससे पहले हमें सत्य लिखना जरूरी है। सत्य क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या 1 से स्टार्ट होकर जितनी भी संख्या होती है 4, 5 अनंत तक, वो सारी एक संख्याओं का संग्रहण, वो वास्तविक संख्या है। तो अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी वास्तविक संख्या है, और इसके बीच में जो भी अपरिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या आ सकती है इनके बीच में। तो ये वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो ये सत्य है। दूसरा में लिखा है कि संख्याओं रेखा के प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या हो। तो इसमें लिखेगा बिल्कुल असत्य होगा। असत्य क्यों होगा मैं भी बताता हूँ। एक संख्या रेखा होता है, और एक संख्या रेखा पर आपको पता होगा कि ये जो बिंदु, मूल बिंदु जो होता है वो 0 होता है। मूल बिंदु जो होता है वो 0 होता है, और जो एक इधर और ये इधर तो, और जो इधर होता है इधर और इधर तुम्हें पता होगा जो 1, 2, 3, 4 ये जो होता है ऋण में होता है, माइनस में होता है, जबकि ये होता है ये प्लस में होता है। अब इस संख्या वाला संख्या रेखा पर m ये होता है तो असत्य है जहाँ m नहीं है। तो क्या होता है कि प्रत्येक लिखना है, क्या मैं लिख देता हूँ इसमें कि इसमें आप लिख सकते हैं ये संख्या रेखा पर ऋण और धन संख्या दोनों होती है। ये जो संख्या रेखा पर है इस पे ऋण भी है और ये धन भी है, ये माइनस भी और ये प्लस भी है। इसीलिए आप ये लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर ऋण व धन यानी माइनस व प्लस संख्या होती है, बिंदु पर वर्गमूल संभव है। मतलब जो एक मूल बिंदु पर हो जाता है वो उसमें वर्गमूल संभव नहीं है। क्या लिखना है? नहीं है। आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि एक आधार एक बिंदु पर जो बनाए गए जो संख्याएं होती है वो ऋण भी होती है धन भी होता है। इसमें पूछ रहा है संख्या रेखा पर आप प्रत्येक के लिए √m के रूप में होती है, तो नहीं, गलत है, असत्य है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हमने ऊपर पढ़े थे क्या, जे अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसमें बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल क्या है? असत्य। कारण क्या है? कारण इसका क्या होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकते हैं, परिमेय संख्या भी हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो वास्तविक संख्या है उसमें अपरिमेय संख्या नहीं होगी, उसमें परिमेय संख्या भी हो सकती है, इसलिए असत्य है। दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या कि वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक ही परिमेय संख्या होता हो। तो इसमें क्या बोलना है कि इसमें कि नहीं, इसमें लिखना है कि नहीं, इसमें नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक की वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जो धनात्मक पूर्णांक जो होती हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या भी हो सकते हैं, जबकि जो सारे या अगर सारे नहीं हो सकते धनात्मक पूर्णांक के अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या है कि जो नहीं, इसमें आप ये लिख सकते हैं इसमें
कि देखिए ऐसे लिख सकते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि √1 है, इसको जो इसका वर्गमूल आएगा कितना, अपरिमेय संख्या कितना आएगा 1, और ये अंडर जैसे 4 हो गया, ये इसका आएगा 2, और 9 का भी लिख सकते हैं आप, इसका भी आएगा 3। अब इसमें क्या, ये अंडर जो इसमें है जो 9 है, जो ये अपरिमेय संख्या इधर जाके परिमेय संख्या हो चुका है, तो इसमें धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या हो सकता है। इसमें देखिए उदाहरण के लिए तीसरा प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखिएगा कैसे। आपको 3 चीज़ लेना है, प्रकार और स्केल और डी ले लेना है, और इसके साथ पेंसिल रबर ले लेना है, और एक लाइन खींचिए, अपने मर्जी से एक लाइन खींचिए हालांकि, और 1-1 सेंटीमीटर का दूरी पर एक लाइन कीजिए, इकाई इसको बोलते हैं। लीजिए एक इकाई, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये माइनस का है ये। अब आपको क्या करना है कि इसमें कि यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण खींचना है, जो कि एक 90 डिग्री पर चाप लगाना है क्या, 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक लगाइए, और 0 से इसको मिला दीजिए, इसको मिलाना है। इसको मिला के जो ये बन गया वो A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। अब ये हो गया √5। अब जो ये जो यहाँ चाप लगा है, अब एक यहाँ से जो चाप लगा के, अब आपको √5 गिरना है तो क्या करेंगे, यहाँ से ले गए और ये यहाँ से एक लगा के एक चाप लगाइए। यहाँ से चाप लगेगा, जो गिरेगा वो यहाँ पे ये बन जाएगा D। आप ऐसे प्रकार से बनाइए। अब क्या करना है कि ये कैसे आया, अब इसमें देखिए कि जो A और C है, और यहाँ A और D है, ये A और D ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर ये A और ये D इक्वल टू कितना है, √5। AD बराबर √5। ये A और ये D बचा है, देखिए, और ये B है, ये B है और ये D है, तो ये बराबर है, इसके बराबर ये पूरा 5 है। अगर आप उससे लगाइएगा तो ज़रूर हो जाएगा पूरा। अब हमें इसके निकालने के √5 निकालना है, तो कैसे अब निकालना है, तो अभी हमको पता नहीं है कि √5 कैसे आया, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, मेरी राइटिंग थोड़ी नहीं बन रही होगी पर हम करेंगे। इसमें होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, आधार या लंब का स्क्वायर, आधार या लंब का स्क्वायर। देखिए जब कर्ण निकालते हैं तो हम प्लस करते हैं, और हमारा कर्ण कितना है, जो हमें तो कर्ण निकालना है, तो हमें देखिए आधार हम कितने लिए थे, यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4, और 1 एकम 1, 4 और 1 5। अब ये कर्ण का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ अंडर लगा देते हैं, तो कर्ण बराबर √5, तो कर्ण बराबर √5 आ गया। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।